प्रार्थना। 3 बार ओंकार का जप करेंगे, कुछ गीत। इसके बाद प्रार्थना, लंबे गहरे श्वास के साथ प्रभु से जुड़ने का एक प्रयास, ताकि उनका आशीर्वाद इस योग सत्र के दौरान निरंतर हमें मिलता रहे। ओ, 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रार्थना के पश्चात हम आरंभ करेंगे अपना योगाभ्यास। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे अस्तित्व में जहाँ कहीं कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां दूर हों और हम बलवान हो सकें। शरीर से, मन से, मस्तिष्क से, हृदय से हम बलवान हो सकें। इसके लिए कल की साधना का पुनः हम लोग अभ्यास करेंगे। जानने के लिए तो थोड़ी देर में जान जाते हैं। भगवान ने हमें मस्तिष्क दिया है, कुछ भी हम जान समझ जाएं आसानी से, लेकिन उसका अभ्यास, इसीलिए इसको कहा जाता है योगाभ्यास। जो जान गए उसका निरंतर अभ्यास करना है, ताकि हम निरंतर और मजबूत और बलवान और प्रज्ञावान और श्रद्धावान, शरीर से और बलवान निरंतर बनते रहें, ताकि हमारी जीवन यात्रा अधिक सुगम हो सके, हम जीवन में अधिक समृद्धि पा सकें, आंतरिक समृद्धि पा सकें और इस संसार की बाह्य समृद्धि पा सकें। इसके लिए शक्ति का होना जरूरी है, सामर्थ्य का होना जरूरी है, तीनों केंद्रों पर।
मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से उस प्रज्ञा के प्रति श्रद्धावान, और शरीर से बलवान, ताकि जो कुछ भी हमें करना है हम कर सकें। तो आरंभ करते हैं अपनी साधना प्रज्ञावान, श्रद्धावान और बलवान करने का। सबसे पहले यौगिक जागिंग। विधि पूर्वक कीजिएगा। शारीरिक क्रिया, श्वसन क्रिया और मानसिक क्रिया तीनों में सामंजस्य हो। शारीरिक क्रिया, पैर कैसे चलाना है, दौड़ने की प्रक्रिया एक। श्वसन क्रिया, प्राणायाम आरंभ कर दें। और मानसिक क्रिया, विधि पर एकाग्र रहें, विधि में त्रुटि ना हो। विधि सही तो योग, विधि सही नहीं तो योग नहीं, योग जैसा। रुक जाते हैं। 20-30 सेकेंड, 1 मिनट, अधिक नहीं करना है। ढेर सारी तरह की क्रियाएं हमें करनी है। नंबर 2, यौगिक जॉगिंग का दूसरा, पैर वैसे ही चलेगा, हाथ सीधा ऊपर उठाएंगे बाहें टाइट करके। गति पहले धीमा रखते हैं ताकि विधि सही रहे, और विधि को सही रखते हुए गति को बढ़ा देते हैं। विधि सही रहे, रुक जाते हैं। गति पर विधि की बलि न दें। विधि हमेशा सही रहे, गति धीमी हो, तेज हो, लेकिन विधि पर ध्यान दीजिए, विधि हमेशा सही हो। तो दौड़ने की 2 प्रक्रियाएं हो गई। नंबर 3, घुटना ऊपर उठाए, छाती से लगाने का प्रयास, लगा नहीं कोई बात नहीं, बस प्रयास, अभ्यास। गाड़ी चलाते हैं पहले 1 नंबर में धीमी गति से, उसके बाद 2-3 फिर टॉप गियर लगाते हैं। तो इसी तरह से योगाभ्यास में भी पहले देखें शरीर में जड़ता है, पहली बार टॉप गियर लगा देंगे, मोच वगैरह आ सकता है तेज करने पर। तो धीरे धीरे गति बढ़ाते हैं। 3 हो गया। बीच में लंबा गहरा सांस लेते रहें, थके नहीं है तो भी। आगे का 3 पैर की मांसपेशियों के लिए सांस छोड़ते हुए नीचे गए, सांस छोड़ते हुए ऊपर। रुक जाते हैं। थके हो या ना थके हो, पूरा पेशियों का दूसरा, ये पैर हमने फैला दिया। बाहें सामने लंबवत होंगी शरीर से, और एक पैर दाहिना मैंने मोड़ा, बायां सीधा। सांस भरकर बायां मोड़ा, दाहिना सीधा। पहचाने कितना सामर्थ्य है। अगर बैठ सकते हैं तो पूरा बैठ जाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं। यही है स्व को पहचानना। कितनी शक्ति, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने को पहचाने, स्व को जानना और सामर्थ्य के अनुसार करना। छठा, दाहिना पैर आगे बायां पीछे, दाहिना पैर धीरे से मोड़े, श्वास भर लिए, ऊपर की तरफ देखेंगे, वापस एड़ी वहीं, पंजा पीछे, पुनः आगे का पैर मोड़ेंगे, पीछे का टाइट, श्वास भरकर ऊपर की तरफ देखेंगे। अपने को पहचाने, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना मोड़े, कोई जबरदस्ती नहीं। रुक जाते हैं।
पांच पांच 10 10 बार कर लें, बीच में भी लंबा गहरा श्वास लें, रुकते हैं तो भी, तो जल्दी थकान नहीं आएगी। थकने के बाद अपने आप तेज सांस चले, उससे अच्छा है कि पहले ही आप लंबा गहरा सांस लेते रहें, थकान नहीं आएगी। थक कर करना मना है, दर्द बर्दाश्त करके करना मना है, इतना जबरदस्ती नहीं करना है कि मांसपेशियों में दर्द हो, तो सामर्थ्य के अनुसार करना। चलिए, सातवां, पैर की मांसपेशियों का 3 हो गया। बाहें ना, शरीर से लंबवत, दोनों पैरों के बीच हल्का सा गैप, शरीर से लंबवत ही बाहों को फैलाएं, धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ें, श्वास भरें, जितना मुड़ सके वापस। ध्यान दीजिएगा, बाहें लंबवत ही रहेंगी शरीर से 90 डिग्री पर। ये विधि जान लिए, विधि सही रहती है, धीरे धीरे गति बढ़ाएं। ये योगी जॉगिंग का 7वां। शरीर के हर मांसपेशी, हर जोड़ को एक्सरसाइज देना है। 8वां, साइड में एक हाथ ऊपर ले गए, कान से स्पर्श किए, दूसरे साइड में झुक रहे हैं, श्वास भरकर जितना झुक सकें, और श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए दूसरी तरफ। ये विधि, अब विधि पर गति और बल को धीरे धीरे बढ़ाएं। एक होती है गति, एक होता है बल, दोनों धीरे धीरे बढ़ाएं, विधि सही रहे। विधि अगर गलत हो गई तो फिर योग नहीं, वो योग जैसा है, योग जैसा करके तो कुछ मिलेगा नहीं, योग करने से मिलेगा। रुक जाते हैं, 5 5 10 10। नेक्स्ट, ये 8 हो गया। 9वां, हाथ से विपरीत पैर को छुएंगे, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास, और वापस दूसरी तरफ से हाथ से विपरीत पैर को छूने का प्रयास, सिर को घुटने से लगाए, ऊपर के हाथ को देखने का प्रयास, गति बढ़ाएं, बल बढ़ाएं धीरे धीरे। थके ना हो तो भी लंबा गहरा श्वास, ताकि व्यायाम भी हो, प्राणायाम भी हो, विधि पर ध्यान टिकाया है, ध्यान भी हो रहा है। रुक जाए, ढेर सारी चीजें एक साथ मैंने जोड़ दिया है, व्यायाम भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। ध्यान इससे विकसित होता है, मेडिटेशन जिसको कहा जाता है, वो उसका बेस यही है कि विधि पर पूरे समय एकाग्रता की निरंतरता बनी रहे। 4 शब्द है, विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता। चाहे तो नोट कर लें, विधि पर पूरे समय एकाग्रता की निरंतरता बनाए रखें, गलती नहीं होगी। योग की परिभाषा भी है, योगा कर्म कौशलम। चलिए आगे का करते हैं, कर्मों में कुशलता। 10वां, पूरा पीछे मुड़े, आगे आए, घुटने को टाइट रखें, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास, और छोड़ते हुए अब श्वास भरते हुए पीछे जाए, आगे आए, श्वास छोड़ते हुए, गति और बल बढ़ाएं, विधि पर एकाग्रता बनाए रखें। योग करना है, योग जैसा नहीं। रुक जाते हैं, ये 10 हो गया। 11वां, विधि पर पूरे समय एकाग्रता की निरंतरता। यही है कर्म कौशलम, कर्मों में कुशलता है। जीवन में जो भी कर्म करेंगे उसमें कुशल हो जाएंगे, योगाभ्यास हो, विद्याभ्यास हो, या जीवन के व्रत हो, व्रताभ्यास।
ये तीन ही तो अभ्यास करने होते हैं, योगाभ्यास, विद्याभ्यास और गताभ्यास। तीनों के लिए ध्यान टिकाना एक ही तरीका, विधि पर पूरे समय एकाग्रता की निरंतरता बनी रहे, कर्मों में कुशलता आएगी, और कर्मों में कुशलता ही योग है। तो 11 हो गया। 12वां, हाथ और पैर विपरीत दिशा में। योग कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक अभ्यास कर रहे हैं, कुशलता पूर्वक करने का। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करते हैं। एक, ये हाथ बाहें 180 डिग्री पर रखने का प्रयास करें। एक, सीधी हो, सीधी रेखा में बाहें। नंबर 2, हाथ सटा हुआ, पीछे ले जाएं, श्वास भर लें। नंबर 3, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ कोशिश करें, हाथ पैर के अगल बगल। कार्यक्रम चल रहा है, 6 बजे के बाद हम यहाँ से चलेंगे सर। डिस्टर्ब तो नहीं की जी? डिस्टर्ब तो नहीं की सर? नहीं 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 सर, 6 बजे खाली हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। थैंक यू सर। ओके। क्या प्रॉब्लम आ गया क्या? सूर्य नमस्कार हम लोग कर रहे हैं। कनेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके से एक, दो, तीन, चौथे में दाहिना पैर वहीं रहेगा, बायां पैर पीछे कर लेंगे, दाहिने पैर पर मोड़ देंगे। दाहिना पैर मुड़ा, बैठ गए, ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास भरते। इसमें एक बार श्वास भरते हैं, एक बार छोड़ते हैं। तो ये 4 हो गया। 5वां, दोनों पैर पीछे गया, थोड़ा सा मैं मुड़ जा रहा हूँ, इसको आप देख सकें वास्तव में कैसे है। ये मैं मुड़ गया, ऐसे कोशिश करेंगे दोनों पैर जमीन पर रहे, एरिया की जमीन पर रहे, घुटना टाइट रहे, सिर को मोड़कर नाभि को देखने का प्रयास करते हैं यथासंभव। ये, और छठा, छठे में दो पैर, दो घुटना, दो हाथ, 6 हो गया। छाती और ठुड्डी 8, कमर ऊपर उठी रहेगी, कमर स्पर्श नहीं करेंगे। स अस्त अंग, साष्टांग, ये 6 हुआ। 7वें में ये कमर के आगे कहीं से ऊपर उठ गया, और अब जो आसन हमने किया था वही रिपीट होगा, जो 5वां वाला था वही 8वां बनेगा। और पिछली बार दाहिने पैर पर हम बैठे थे, बायां पैर पीछे गया था, इस बार बायां पैर आगे करेंगे, बायां पैर दोनों हाथ के बीच में आया, और सिर ऊपर की तरफ हमने हो जा रहे हैं। तीसरा वाला पोजीशन रिपीट हो रहा है, इसके बाद अब दूसरा वाला पोजीशन रिपीट हो रहा है, और फिर ये पहला वाला पोजीशन रिपीट हो रहा है। टोटल मिलकर 12 होते हैं। आरंभ का 5 और लास्ट का 5, बस पुनरावृत्ति है,
बीच में दो, छठा और सातवां अलग है। पुनरावृत्ति 5 आसनों की होती है इसमें, और दो की पुनरावृत्ति नहीं होती है, छठे और सातवें की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो थोड़ा सा तेज गति से कर लेते हैं। विधि पर एकाग्र रहिएगा, विधि में त्रुटि ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। अगर विधि गलत हुई तो फिर वो तो योग है ही नहीं, फिर वो कुछ और। भोजन करने से पेट भरता है, भोजन जैसा करने से नहीं। तो आइए तेज गति से करते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार विधि सही रहे, विधि पर एकाग्र रहिएगा। विधि सही हो हर पोज का, ऐसा नहीं कि गति पर विधि की बलि दे दें। तो ये था सूर्य नमस्कार। पसीना आ जाता है, जड़े विधि में भी आ जाता है। थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं। समय कितना हो गया? बहुत समय है, तो प्राणायाम कर लेते हैं। सीधा बैठ जाइए। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन से एक सिर में, और आराम से फेफड़े को पूरा भरिए और पूरा खाली कीजिए। ये है भस्त्रिका। कोई पेशेंट हो श्वास का, हाई बीपी हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा धीरे धीरे करना होता है। आप लोग तो स्वस्थ हैं तो तेज गति से भी कर सकते हैं। जो पेशेंट हो उनके लिए 2.5 सेकंड में भरना, 2.5 सेकंड में खाली करना। जो स्वस्थ हैं वो तेज गति से कर सकते हैं। सर, विधि पर ध्यान रखिएगा, विधि गलत ना हो। पूरा फेफड़ा भरना है और पूरा खाली करना है। करें थोड़ा सा तेज गति से, थकान भी मिटेगी और ऊर्जान्वित भी हो जाएंगे। थकना नहीं, रुकना नहीं। निरंतरता। रुक जाए। शायद 2 मिनट अभी नहीं हुआ है पूरा, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे थकान भी मिट गई होगी, एक अद्भुत शांति भी होगी अगर ठीक से आपने किया होगा तो। एक शून्यता से भी होगी, विचार शून्य और विकार शून्य। कार्बन डाइऑक्साइड हमने फेंका था ऑक्सीजन लेकर, तो काफी कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कुछ विकार निकला, तो हम विचार शून्य और विकार शून्य अवस्था में धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत ऊर्जा, एक अद्भुत आनंद की स्थिति में पहुंच चुके हैं इस 2 मिनट। ये अंदर महसूस कर रहे होंगे आप, ये मेरे सिर्फ शब्द नहीं है, एक अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो भस्त्रिका, इसे शक्ति अर्जन का प्राणायाम कहते हैं। 2 मिनट से 5 मिनट
तेज कर रहे हैं तो 3 मिनट या 2-3 मिनट ही कीजिए, अधिक की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धीमा कर रहे हैं तो 5 मिनट कर लीजिए। कैंसर वगैरह के पेशेंट होते हैं, कोई बड़ी लाइलाज बीमारी होती है, तो उसका 10-20 मिनट, आधा आधा घंटा तक करवाया जा सकता है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप लोग 2-3 मिनट याद करके रखिए, 2-3 मिनट से 5 मिनट। इसके बाद कपाल भाती, सांसों को फेंकिए से। जितनी उम्र है अधिकतम उतना कीजिए, उतने मिनट कीजिए। आधा भी कर लेंगे तो, जैसे उम्र 10 साल है तो 5 मिनट भी कर लिए तो चलेगा, लेकिन 10 मिनट से अधिक मत कीजिए, वो फिर बताया जाएगा तो किया जा सकता है। अगर 15 साल उम्र है तो अधिकतम 15 मिनट, 7-8-10 मिनट भी करेंगे तो चलेगा। सिर्फ सांसों को फेंकना है, लेना नहीं है, अपने आप आ जाएगा। बस बैकबोन को सीधा रखना है। तो ये विकारों के विसर्जन का प्राणायाम है। इसमें हमारी जो व्याधियां हैं तन की और मन के विकार हैं, वो हमसे दूर परे हो जाते हैं। हम शुद्ध हो जाते हैं, तन से शुद्ध हो जाते हैं, मन से शुद्ध हो जाते हैं। सचमुच एक अद्भुत शांति से विकार मुक्त अवस्था आ जाती है। ये प्रैक्टिकल है। बीमारियां भी मिटती हैं इससे, बड़ी बड़ी बीमारियां, मैं अधिक नाम नहीं लूंगा। आपकी कल्पना में जो भी बीमारियां हो इससे मिटती हैं। जितने देर कपाल भाती उतने ही देर अनुलोम विलोम, थोड़ी देर अनुलोम विलोम करना। स्टार्ट करते हैं बाई नासिका से। बाई नासिका से खींचें ये, चार में से जो बीच की 2 उंगलियां हैं, दूसरी तरफ की नासिका बंद करें, छोड़े दूसरी नासिका से दाहिने से, फिर दाहिने से ही अंदर लें और बाएं से बाहर छोड़ें। अंदर श्वास लेना पूरक, बाहर श्वास छोड़ना रेचक। जिससे पूरक करेंगे उसकी विपरीत नासिका से रेचक, एक शब्द। और जिससे रेचक करेंगे उसी से पूरक। इसका भी समय वही है जो कपालभाति का है। कपालभाति खाली पेट करते हैं, और इसे खाली पेट तो दोनों करते हैं, लेकिन भस्त्रिका और अनुलोम विलोम भोजन के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। जब कभी पढ़ना हो, याद करना हो, तो थोड़ी देर कर लें, देखें, समझ में ज्यादा आएगा, याद जल्दी होगा, और जो याद हो जाएगा जल्दी भूलेगा नहीं। ये प्राणायाम थोड़ी देर करके पढ़ें, थोड़ी देर भस्त्रिका करके पढ़ें, फिर थोड़ी देर कपाल भाती करके पढ़ें, फिर थोड़ी देर अनुलोम विलोम करके पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, कपाल भात से खाली पेट ही कर सकते हैं, तो इसके लिए सुबह उपयुक्त समय है। रुकेंगे तो बाई नासिका से फेंक कर, छोड़कर। तो ये थी तीनों प्रक्रियाएं प्राणायाम की। और आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु, हम लोग जो कुछ भी जाने समझे वो हमारे जीवन का अंग बन जाए, हम भूल न जाएं, वो हमसे दूर न हो जाए, हम उसका निरंतर जीवन भर अभ्यास करते रहें। ये अंत में प्रभु से प्रार्थना। तो भाव के साथ आरंभ करते हैं कि प्रभु, ये जो ज्ञान हमें मिला, इसका जीवन भर हम उपयोग कर सकें। ये कभी भूले न, इसमें कभी त्रुटि न हो, इसमें कभी गलती न हो। संस्कृतेन गमे मासुतेन विराधसु
मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ॐ शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त विश्व में विश्वातीत आप सबके हृदय में भी विराजमान उस परम प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम। आज मेरा सत्र यहीं विराम दे रहे हैं।